जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है शैडो स्टोरी टेलर्स में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे बोले जाने वाली भाषा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों को छूने पर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। एक ऐसी जगह जिसके भारत में होने के बावजूद यहाँ भारतीय संविधान नहीं, एक देवता का कानून चलता है। ये है हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के पार्वती वैली का एक छोटा सा गांव मलाना। और ये गांव फेमस है इसके मिस्टीरियस ओरिजिन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, यूनिक कल्चर और वर्ल्ड फेमस मलाना करीम के लिए। अगर आप इस गांव के बारे में जानते हो, फिर भी आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपने शायद ही कभी पहले सुनी हो। इस मलाना गांव की पूरी स्टोरी को समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको ये मलाना गांव की स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे मलाना गाँव की हिस्ट्री और इस गाँव के ओरिजिन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे मलाना की डेमोक्रेसी, कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में। और लास्ट में हम आपको बताएंगे मलाना क्रीम क्या है और ये वर्ल्ड फेमस क्यों है। अगर हम मलाना गांव की हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें तो इसमें 3 कहानियां निकल के आती है, यानी 3 थ्योरीज निकल के आती हैं। और सबसे पहली थ्योरी है द जमलू ऋषि थ्योरी, जो कि लोकल लोगों की मान्यता भी है। लोकल लोगों के अकॉर्डिंग जो उनका गांव है, इस गांव को एस्टेब्लिश किया था जमलू देवता ने, जो कि एक पुराने संत थे, जो कि हिमालयाज़ की माउंटेन्स ट्रेवल करते हुए मलाना आए और यहीं पर सेटल हो गए। लोकल लोगों के अकॉर्डिंग जमलू देवता ने इस गांव के रूल्स, ट्रेडिशन और कल्चर को डेवलप किया और आज भी यहाँ के लोग ये सारी चीज़ें ही फॉलो करते हैं। आज भी गांव की पंचायत सिर्फ जमलू देवता के नाम पे डिसीजन लेती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो जमलू ऋषि थे वो तिब्बत के चंद्रखानी पास के थ्रू इस रीजन में आए थे और उसके बाद यहाँ पे सेटल हो गए। लेकिन लोकल लोगों के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनकी मान्यता है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ जमलू ऋषि यानी जमलू देवता ही उनके जो गांव है, उनके गांव के रूलर है। मलाना गांव की हिस्ट्री और ओरिजिन को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जो जुड़ती है सीधा जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट से। अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में इंडिया पे हमला किया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उनकी आर्मी के कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हो गए थे और वो अपनी आर्मी के साथ वापस नहीं जा पाए और हिमालयाज़ की माउंटेन्स में सेटल हो गए। जनरेशन्स के बाद उन सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स यानी उन सोल्जर्स के जो वंशज थे वो मलाना गांव के विलेजर्स बने। कुछ ट्रैवलर्स जो यहाँ पे आते हैं वो ये क्लेम भी करते हैं कि मलाना गांव के लोगों की, कुछ लोगों की जो लाइट आइज़ है और यूनिक फेशियल स्ट्रक्चर है, वो इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं। और इसीलिए मलाना गांव को कभी कभी द लिटिल ग्रीस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कहानी इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिस्टोरियंस इस पर्टिकुलर थ्योरी को यानी इस कहानी को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते। ग्रीक हिस्ट्री में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया जिसमें बताया गया हो कि अलेक्जेंडर के सोल्जर इंडिया में रह गए थे। तो इसीलिए हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी तो है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। और मॉडर्न हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो मलाना के लोग हैं वो एशियंट हिमालयन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स हैं, यानी हिमालयन ट्राइब्स के वंशज हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मलाना में एक ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। इस भाषा का नाम है कनाशी। ये लैंग्वेज सराउंडिंग में बोले जाने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लैंग्विस्टिक रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कनाची का कनेक्शन एशियंट हिमालयन या साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस ग्रुप से हो सकता है। और इसी वजह से रिसर्चर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि मलाना के जो एंसेस्टर्स है वो सेंचुरीज पहले हिमालयन रीजन से माइग्रेट हो गए और यहीं सेटल हो गए। क्योंकि जो मलाना विलेज है ये एक एक्सट्रीमली आइसोलेटेड माउंटेन एरिया में लोकेटेड है। यहाँ के लोगों का कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड में पुराने टाइम में बहुत कम था, या फिर बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं था। उसी वजह से यहाँ के लोगों ने अपनी लैंग्वेज, कल्चर और अपने रूल्स बनाए और आज भी ये लोग यहाँ के रूल्स जो है, पुराने टाइम के जो रूल्स हैं, उन पर्टिकुलर रूल्स को ही फॉलो करते हैं। और शायद इसी आइसोलेशन की वजह से मलाना को आज भी हिमालयस की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कल्चरल सेटलमेंट में से एक माना जाता है। ये तो हो गया मलाना गांव की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में। अब आपको बताते हैं इस गांव की डेमोक्रेसी, कल्चर और लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम इस गांव की डेमोक्रेसी की बात करें तो इस गांव की डेमोक्रेसी को हमेशा से वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में से एक माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एशियन टाइम से ही यानी पुराने टाइम से ही 2 टायर पार्लियामेंट चलती थी, जिसमें कि 2 हाउस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को ज्येष्ठंग नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस को
कनिष्ठंग नाम से जाना जाता है। अपर हाउस में 11 सीनियर मेंबर्स गांव के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो लेते हैं और लोअर हाउस में गांव के रिप्रेजेंटेटिव गांव के जो डेली मैटर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इन सब में जमरू देवता एक मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि इस गांव के रियल रूलर माने जाते हैं। और अगर हम बात करें भी प्रेजेंट डेमोक्रेसी की, तो आज भी ये सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम एप्लीकेबल होती है। लेकिन अब जो ये विलेज है, ये जो गाँव है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ और डेवलपमेंट प्रोग्राम एप्लीकेबल है। सो इन नाउ डेज जो मलाना गांव का गवर्नेंस सिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ की डेमोक्रेसी है, वो ट्रेडिशनल काउंसिल और मॉडर्न गवर्नमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। अगर हम बात करें मलाना गांव के कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में, तो एशियन टाइम में मलाना गांव का जो कल्चर और लाइफस्टाइल था वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड हिमालयन ट्राइब्स पर बेस्ड था। मलाना गांव के जो लोग हैं वो स्ट्रांगली जमलू देवता में बिलीव करते थे और आज भी करते हैं। पुराने टाइम में मलाना गांव में बस एक लैंग्वेज बोली जाती थी जिसका नाम था कनाशी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और किसी भी आउटसाइडर को ये लैंग्वेज सीखना सख्त मना है। अगर कोई भी आउटसाइडर इस गाँव में विजिट करता था या फिर आज भी विजिट करता है तो उसे इस गाँव के लोगों को छूने पर मना है। और इस गांव में जो टेम्पल्स है, मंदिर है, उसमें वो टच नहीं कर सकता। अगर कोई भी आउटसाइडर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इस गांव में टच करता है या फिर टेम्पल्स को टच करता है तो उसे फाइन पे करना पड़ता है। लाइफस्टाइल टोटली सिंपल और सेल्फ सफिशिएंट था। मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट थे। यहाँ पे जो घर हैं वो काठ कुंडी आर्किटेक्चर से बनाए जाते थे जिसमें मैक्सिमम पत्थर और लकड़ी का यूज किया जाता है। फेस्टिवल जैसे कि फागली और शानू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे जिसमें कम्युनिटी गैदरिंग, डांस और कुछ रिचुअल्स के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी मलाना के लोग अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स और रिचुअल्स को काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन टाइम के साथ कुछ चेंजेस भी आए हैं। जैसे गांव में टूरिस्ट बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने होम स्टेज ओपन कर दिए जो कि एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए जनरेट हो गया है। गांव में बहुत सारे लोग जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं, वो बाहर निकल कर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस गांव की बात करें, अगर आप आज भी उस गांव में विजिट करते हो, अगर आज भी आप मलाना में विजिट करते हो, तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही जगह पर पहुंच गए। अब आपको बताते हैं व्हाई मलाना क्रीम इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मलाना क्रीम जिसे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चरस माना जाता है। ये प्रोडक्ट मलाना और पार्वती वैली रीजन में उगने वाले कैनबिस प्लांट से बनाया जाता है और इसके वर्ल्ड फेमस होने का रीजन है यूनिक हैंड रबिंग टेक्निक और यहाँ का क्लाइमेट। मलाना का हाई ऑल्टीट्यूड और यहाँ का क्लाइमेट कैनबिस प्लांट्स के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिस वजह से जो कैनबिस प्लांट्स है ये बेस्ट क्वालिटी में ग्रो होते हैं। और इसके बाद कैनबिस प्लांट से जो चरस निकलती है वो भी बेस्ट क्वालिटी की चरस निकलती है। और इसके जो मेजर रीजंस है वो है यहाँ पे क्लियर एयर है, रिच सॉइल है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट है और कूल क्लाइमेट है, जिस वजह से कैनबिस प्लांट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू आप कहीं और के कोई भी प्लांट्स ले लो। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। मलाना क्रीम ने मल्टीपल टाइम्स हाई टाइम कैनबिस कप जीता है। ये कंपटीशन एम्स्टरडेम में होता है जिसमें दुनिया भर के बेस्ट क्वालिटी कैनबिस प्रोडक्ट कॉम्पीट कर। मलाना के लोग चरस को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट भी मानते हैं। मलाना में सेंचुरीज से कैनबिस कल्टीवेशन हो रही है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कैनबिस को यानी चरस को जो है वो मेडिसिन पर्पस के रूप में भी यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल रिचुअल्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। लेकिन लीगल रियलिटी ये है कि इंडिया में कैनबिस प्रोडक्शन और ट्रेड नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर इलीगल है। इसीलिए अथॉरिटीज ऑपरेशंस कंडक्ट करती है टाइम पर इलीगल कल्टीवेशन को रोकने के लिए। और आज भी मलाना क्रीम की पॉपुलैरिटी के साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते। ओवरऑल बात करें तो मलाना एक ऐसा गाँव है जहाँ पे हिस्ट्री, बिलीफ और रियलिटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस गांव की ओरिजिनल स्टोरी चाहे जमलू देवता से जुड़ी हो या फिर एशियंट हिमालयन ट्राइब से, लेकिन इस गांव का कल्चर आज भी इसकी आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इन शॉर्ट बोले तो मलाना सिर्फ हिमाचल का एक छोटा सा गांव नहीं है, ये एक रियल एग्जाम्पल है जहाँ पे एशियन ट्रेडिशन और मॉडर्न वर्ल्ड एक साथ बैलेंस कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी जगह के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ।